सबसे पहले हम प्याज के पीस करेंगे, प्याज को काटेंगे। तकरीबन सारी प्याज को काट लेंगे। अब हमारे पास जितने भी टमाटर हैं, अब हम टमाटर के पीसेस करेंगे और सारे टमाटरों को काट लेंगे। अब हमने अपने सारे टमाटरों को काट लिया है इस शेप में। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे और उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को 10 मिनट तक छोड़ देंगे, लाइट पिंक होने तक, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज जाए। अब हम इसमें सारे टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पाँच मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमारा गरम मसाला है, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्ची। ये सारे मसाले अब हम अपने कौरमे के मसाले में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे। ये पिसा हुआ धनिया है और ये लाल मिर्चें हैं और ये दोनों अब हमारे कौरमे के मसाले में ऐड होंगे। ये 1 टेबल स्पून नमक है। अब हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इमली ऐड करेंगे। इमली आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। ये कौरमा इसमें अच्छा जायका दे देती है। इमली की गुठलियों को हमने अलग कर दिया है और ये इमली का पानी है। अब हम इस कौरमे के मसाले में ऐड कर देंगे। अब हमने इसे ऐड कर दिया है और ये गोश्त 1 से 1.5 किलो है और हमने इसे पहले ही बॉईल कर लिया था। इसके पीसेस बना दिए हैं। अब ये हम अपने कौरमे में ऐड कर देंगे। बिल्कुल गला हुआ ये गोश्त अब हम कौरमे में ऐड कर रहे हैं। हमने गोश्त का जो पानी था हम वही ऐड करेंगे क्योंकि उससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये गोश्त का पानी था, कौरमे में यही ऐड करेंगे। तकरीबन 3 कप पानी था इसका गोश्त का, तो हमने वही इसमें ऐड कर दिया। आप बनाइएगा इंशाल्लाह, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐड करने के बाद हम इसे 20 मिनट तक ढक कर रख देंगे। 20 मिनट में ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे ढक देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना कौरमा चेक करते हैं। तो कौरमा हमारा कुछ हद तक रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और
कुछ हद तक ये रेडी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिर्चें ऐड करेंगे। आप जितनी मिर्चें खाते हैं आप उतनी डालिएगा। तो हमने मिर्चें ऐड कर दी हैं इसमें, और माशाल्लाह बहुत मज़े का कोरमा बना है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कोरमे के अंदर हरी मिर्चें और स्पाइसी इसलिए रखा जाता है क्योंकि मेन बेसिक आपका तय वाली बिरयानी का कोरमा होता है। अगर कोरमा ही स्पाइसी होगा तो हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम कोरमे को स्टॉप कर देते हैं और ढकना ढककर रख देते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम चावल की तरफ आते हैं। चावल हमने लिए हैं 1 किलो। 1 किलो चावल में हम 1 से 2 लीटर पानी ऐड करेंगे क्योंकि चावलों के मुताबिक पानी ज़्यादा होना चाहिए। हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी पत्ता चावलों में खुशबू ले आएगा। अब हम चावल में हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। चावलों में नमक ऐड करना लाजमी होता है। इस तरह हम अपने सारे चावल छाने में खुश्क कर देंगे, सारा पानी निकाल देंगे और चावलों को खुश्क कर देंगे इसमें। अब जिस बर्तन में हमें चावलों को तेल लगानी है तो उससे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे पूरे बर्तन के अंदर। फिर हमने अब ये फर्स्ट स्टेप चावल का लगा दिया है। अब हम चावलों की तेल लगाने के बाद कोरमा ऐड करेंगे। अब ये कोरमे की फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं और इस तरह अब हम सारी कोरमे को इसमें ऐड कर देंगे। कोरमे की तेल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चावलों की तेल लगाएंगे। तो अब हम चावलों की तेल स्टार्ट करेंगे। सारी चावलों की तेल इस पर लगा देंगे। तो अब हमारे चावलों की तेल कंप्लीट होने वाली है। तो ये हमने कंप्लीट रेडी हो चुका है। चावलों की तेल लगा दी इस पर। अब हम इसके ऊपर कलर वाले चावल लगाएंगे जो हमने कलर करके ऑलरेडी रख दिए थे। तो अब हमने बिरयानी को कलर दे दिया है। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे प्याज का। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तय वाली बिरयानी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह, खाने में बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में ज़रूर बनाइएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका गोश्त कितना गला हुआ है। तो देखिए आप इसकी बोटी देखिएगा, इसकी बोटी बिल्कुल गली हुई है। और ये चेक कीजिए, बिल्कुल गली हुई है इसकी बोटी। और बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह।